इनको जब व्यूज बटोरना होता है ना, तो ये अपने लाज शर्म जो भी है ना, वो सारी चीज त्याग देते हैं। इसको पीछे जहाँ पैसा आता है ना, वहां लोग अपनी शर्म है सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आ रहा है मेरे पास, आने वाले हैं, इस महीने में घर, इस महीने में फाइनल हो जाएगा मेरा, इस महीने में मेरा घर फाइनल हो जाएगा। व्यूज के लिए माना जाए तो व्यूज के लिए भाई इतना हद तक नीचे गिर गए हैं, तो सच्चाई कुछ नहीं रहती। बस बनाना भी चाहती है ना, तो वोट मोट को पब्लिक को सी बना रहे हैं। अपनी बहुओं पर इतना ज्यादा तरस आ रहा है, इतना ज्यादा प्यार आ रहा है। मम्मी खाना दोगी, मम्मी खाना दोगी, मम्मी देखने को नहीं मिल रहा इसकी कोई बहू अपने सास को पहले पेमेंट दे। बहुत कम ऐसा। मंजना का भी रिएक्शन काफी अच्छा था, दोनों लोग बहुत खुश थे। पैसे की जरूरत थी कहाँ है आपको, पैसे रखेंगे। तो हेलो गाइस, मैं सविता, स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता जी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है दुर्गा अष्टमी। तो दुर्गा माँ, माता रानी आप सभी पर ढेर सारी कृपा बनाए रखे अपने, और ढेर सारा आशीर्वाद आप सब सभी को दे, और आपके कान तक मुझे भी दे। चलिए हम अपनी ब्लॉग शुरुआत करते हैं। आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है, जैसा कि आप सब हमेशा रोज ही सबको देखते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है भाई, थोड़ा सा टॉपिक है वंदना जी, डीके एंड वंदना के बारे में। डीके एंड वंदना, या फिर किटो एंड वंदना। आप जानते होंगे किटो की सिस्टर या जेठानी वंदना को। तो थोड़ा मेरा टॉपिक उनके बारे में है, और थोड़ा मैं अप्सरा मॉम के बारे में करूंगी। ओके, तो चलिए, तैयार है ना आप लोग? रेडी है ना? चलिए मैं चलती हूँ फिर। तो भाई मैं वंदना के बारे में बात करूंगी कि भाई इस उम्र में, जो कि वो इस समय खूब वायरल होना चाह रही है भाई, व्यूज बटोर रही है नया कंटेंट लाकर गाइस, है ना। ये जो हमारे क्रिएटर है ना गाइस, इनको जब व्यूज बटोरना होता है ना, तो ये अपने लाज शर्म जो भी है ना, वो सारी चीज त्याग देते हैं, इसको पीछे छोड़ देते हैं। कुछ भी कहे जमाना, मुझे क्या नहीं फर्क पड़ने वाला। जमाना कुछ भी कहे, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही बात है गाइस, वही बात है। जहाँ पैसा आता है ना, वहां लोग अपनी शर्म है सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आ रहा है मेरे पास ना, पैसा आ रहा है ना, तो उसमें लोग मस्त रहते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मेरी वंदना, डीके एंड वंदना उनके हस्बैंड डीके हैं। तो इसमें उन लोगों की भी यही कंडीशन है गाइस, यही, क्योंकि वो कई सालों से, कई महीनों से घर लेने का प्लान बना रहे हैं। और घर हर महीने उनका ये आता है इनके ब्लॉग में कि घर लेने वाले हैं, इस महीने में घर, इस महीने में फाइनल हो जाएगा मेरा, इस महीने में मेरा घर फाइनल हो जाएगा। और घर देखने भी जाते हैं, बाकी वीडियो बना के भी दिखाते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं, अपनी ऑडियंस को भी रोज दिखा रहे हैं। मगर आज तक उनका घर अभी तक नहीं ले पाए, है ना, नहीं ले पाए। उनके व्यूज कम होने लगते हैं गाइस, उनके पास कोई कंटेंट नहीं रह जाता। ऐसा कि व्यूज बढ़ाने वाला, जैसे कि कोई कंटेंट जब नहीं रह जाता, ये लोग करने लगते हैं नाटक, है ना। ये लोग अपनी तरफ से नाटक करने लगते हैं। तो इतना भी कोई नाटक न करे गाइस कि कोई हद से नीचे गिर जाए एकदम, बाप रे, है ना। तो इन लोगों की यही इसमें कंडीशन है गाइस, ये लोग व्यूज के लिए, माना जाए तो व्यूज के लिए भाई इतना हद तक नीचे गिर गए हैं कि आप लोग उनकी उम्र नहीं देख रहे हैं, है ना। इनकी उम्र तो देख रहे हैं आप लोग, है ना गाइस। ये लोग व्यूज के लिए भाई, इतनी बड़ी बेटी हो गई है उनकी, 13-14 साल की उनकी बेटी है सोनाक्षी। आप लोग अच्छे से जानते हो सोनाक्षी को भी, वो भी वीडियो बनाती है, उसका भी यूट्यूब पे चैनल है, वो भी यूट्यूब क्रिएटर है गाइस, क्रिएटर। तो भाई ये लोग अब नाटक कर रहे हैं, तीसरे बेबी का प्लान बना रहे हैं। इनके ब्लॉग में हमेशा ये आ रहा है कि तीसरे बेबी का हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं करना, तीसरा बेबी है कि नहीं, बनना प्रेग्नेंट है कि नहीं, मतलब रोज इनके ब्लॉग में चीजें आ रही हैं कि आप लोगों को मैं सच बताता हूँ। लेकिन जब आप ब्लॉग में अंदर घुसोगे तो सच्चाई कुछ नहीं रहती। बस लास्ट में थोड़ा सा वंदना जी प्रेग्नेंट है, आज दिखाई थी वंदना जी, तो ऐसा अल्ट्रासाउंड में ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आई है, तो खुल के अंदर की चीजें ये लोग नहीं बताते। वंदना जी कोई भी अल्ट्रासाउंड कराती हैं गाइस, तो उनके बच्चा ही है पेट में, उसी का अल्ट्रासाउंड में लोग मान लेते हैं। मतलब कि अपने ऑडियंस को जो पागल बनाते हैं कि हमने कोई भी अल्ट्रासाउंड कराए हैं, तो वो ऑडियंस को उसकी आगे का प्रोसेस में बच्चे होते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड वाला आगे से फाइल मिलते हैं राइट, उसमें आगे गर्भाशय का पिक बना होता है, उसमें बच्चा होता है बेबी उस गर्भाशय में। तो भाई अगर आप लेडीज डॉक्टर को दिखा रही हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, तो अल्ट्रासाउंड की जो फाइल होती है उसमें ऐसे ही लिखा जाता है भाई, ऐसे ही होता है। तो यही दिखा दिखा कर ये लोग मतलब ये साबित करना चाहते हैं, लोग मतलब मूर्ख बना रहे हैं, चूतिया की तरफ से समझिए, तो बना रहे हैं कि मैं वंदना जी प्रेग्नेंट है। तो पहली बात तो वंदना जी आप लोगों को चूतिया बनाना छोड़िए, लोग इतने बेवकूफ नहीं है ना। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप बेवकूफ बनाना भी चाहती है ना, तो 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी आपको 2 बच्चे हैं, है ना। उम्र तो गाइस, उम्र की बात तो ना करें तो ठीक है, क्योंकि लोग जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो 40 साल में भी, 45 साल में भी अगर सक्षम है बच्चा पैदा करने में तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑलरेडी आपको 2 बेबी हैं, एक लड़की एक लड़का है। तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि तीसरा बेबी करने का प्लान सही है आप लोगों का, बिल्कुल भी नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है मेरी तरफ से, है ना।
थोड़ा सा आप लोग इस बारे में सोचिए और शर्म करिए, क्योंकि आज के समय में बेबी का बच्चों बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं होती गाइस। बड़ी बात ये होती है कि उसका आगे का खर्च संभालना, है ना। बच्चों का आगे का खर्च संभालना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। पढ़ाई लिखाई, कपड़े, मतलब हर एक चीज इतनी ज्यादा खर्च हो गया है आज के समय में कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में ना। तो वंदना जी, आपके 2 बच्चे रहेंगे तो आप अच्छे से उनको बढ़िया से शौक से पाल पाएंगी, सब कुछ शौक से करवा पाएंगी अपने बच्चों को, है ना। और वैसे भी गाइस ये लोग सोशल मीडिया पे काफी नोट छाप रहे हैं, तो इनको कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चे चाहे जितने हो जाए, है ना। इसलिए तो तीसरे का प्लान नहीं, चौथे का प्लान। पहले बात गाइस मैं बता दूं, ये कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, ये लोग झूठ मूठ को पब्लिक को सी बना रहे हैं, बाकी ये कोई प्लान कर नहीं रहे हैं, अपनी ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं। अगर इनकी ऑडियंस समझदार होगी तो इन लोगों को ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखेगी, है ना गाइस, बिल्कुल भी नहीं देखेगी, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो झूठ दिखाएं, झूठ बोले, है ना, झूठ रोज रोज बोले, ये वैसे मुझे पसंद नहीं है। ये अपने ब्लॉग बनाते हैं, लास्ट में थोड़ा सा उस बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा टॉपिक उठा के बोल देते हैं बस। जैसा कि इनके हस्बैंड ने अपने अपने चैनल पे वीडियो बनाया था गाइस, और वो लास्ट में यही बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है लोग प्रेगनेंसी के बारे में। इनके खम्भे लगा था कि बन्ना जी प्रेग्नेंट है कि नहीं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, है कि नहीं। फिर भाई इनकी वीडियो में जाया गया, तो लास्ट में जब वीडियो एंड करने की बारी आई तो लास्ट में ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता बंदा प्रेग्नेंट है कि नहीं, ये बंदना अपने ही चैनल पर क्लियर करेंगी, आप लोगों को बताएंगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, देख लीजिए। मतलब ये पत्नी प्रेग्नेंट है और पति को भी नहीं पता कि हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है कि नहीं, बताइए, है ना। पति को नहीं पता है ये चीज। तो आजकल के जमाने में पति को ना पता हो चीजें, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। ये भी झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, आप समझिए तो, है ना गाइस। तो इनका तो यही, इनका मैं एंड करती हूँ, है ना। ये लोग बताइए आप, इन लोगों का इस तरह से झूठ बोलना, और अगर बेबी प्लान करने दे सकते इस तरह से अभी बेबी प्लान करना सही है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बताना मुझे देखकर। चलिए मैं बात करती हूँ आप थोड़ा सा अप्सरा और उनकी प्यारी लाडली बहू रंजना के बारे में। तो भाई आप रंजना को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अप्सरा को भी जानते होंगे। तो भाई इस समय अप्सरा भी बहुत बहुओं पर दीवानी हो गई, हमारी बहू ऐसी है। एक समय ऐसा था कि वो दोनों बहुओं की, कभी रंजना की ऐसी है बुराई करती थी, कभी मनीषा की तो हमेशा से करती थी, लेकिन इस समय उनको अपनी बहुओं पर इतना ज्यादा तरस आ रहा है, इतना ज्यादा प्यार आ रहा है, इतना प्यार लुटा रही है भाई, वाह क्या बात है। सब कुछ है तो हम बहुएं ही, बहुओं के आगे वो अपने बेटों को भी पीछे छोड़ गई, बेटों को भी उसने, उन्होंने बहुओं के आगे बेटों को पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे कि उस दिन आए थे उनके बड़े बेटे हमारे जगत भैया, तो उन्होंने जगत भैया का वो रील बनाने में लगी थी अपनी बहुओं के साथ गाइस सज संवर के, और जगत भैया को इग्नोर कर रही थी, वो खाना मांग रहे थे बार बार, लेकिन वो इतना दीवानी हो गई थी अपनी बहुओं के लिए, इतना ज्यादा बहुओं के साथ खुश थी, और इग्नोर करती जा रही थी जगत भैया, सुन ही नहीं रही, जबकि वो उनके बेटे हैं, बहुओं के आगे वो बेटों को सुन ही नहीं रही है गाइस। वो सिर्फ रील बनाने में लगी है बहुओं के साथ। और बेटा यहाँ पे मम्मी खाना दोगी, मम्मी खाना दोगी, मम्मी नहीं देंगी खाना, मम्मी तो बना रही है रील, है ना। तो बहुत ही ज्यादा खुश थी वो रील बनाने में गाइस, और मस्त थी। ऐसा ही आज एक और बहू, अप्सरा मैम की बहू और अप्सरा मैम के बीच ऐसा ही आज कुछ हुआ गाइस की, उसमें खुश भी होंगे आप लोग, काफी खुश होंगे। तो क्या हुआ मैं बताती है। तो नवरात्रि की जो ये दिन चल रहे हैं गाइस, तो इसमें पूरे दिन ये दोनों सास बहू मिलकर पूजा की है। 10वां दिन, आज 9वां दिन है अभी तक, और कल तक भी करेंगी, तो पूरा दिन यही लोग पूजा करी है, ये 10 दिन। तो ये भी बताया कि मैं और मेरी बहू मिलकर सारी पूजा हमने इस बार किया नवरात्रि में। तो अच्छी बात है भाई, माँ की पूजा करिए, आप लोग माँ को रोज याद करिए, माता रानी आप लोगों को ऐसे ही हमेशा खुशी, आप लोगों के परिवार में खुशहाली बनाए रखें, अच्छी बात है। तो भाई इनकी पूजा वूजा तो हो गई, फिर आई बात लास्ट में कि रंजना का आज आया फेसबुक पेमेंट। आप लोग रंजना जैसे आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे गाइस, तो ये लोग हर एक, इनका जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर है, चैनल बना है अपना, है ना। तो इनका हर जगह पेमेंट आता रहता है, तो आज इनका पेमेंट फेसबुक से आया गाइस, फेसबुक से पेमेंट आया। तो क्या आया फेसबुक से पेमेंट, मतलब कितना भी आया होगा, ये अलाउ नहीं होता बताना, तो वो लोग बताते नहीं है, कोई भी नहीं बताता, क्योंकि किसी को भी अपनी पेमेंट, सोशल मीडिया पेमेंट अलाउ नहीं है बताना गाइस, तो कोई नहीं बताता। तो ये लोग भाई बहुत खुश हुए, रंजना बहुत खुश थी, रंजना जब पेमेंट आई तो रंजना बोली कि मैं मम्मी को दूंगी, सास को। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि रंजना के जो संस्कार है इस बारे में बहुत अच्छे संस्कार है रंजना को, ऐसे ही हर एक बहू को होना चाहिए गाइस, कि अगर पहले पेमेंट आ रही है तो सबसे पहले वो अपने सास के हाथों में थमाए, है ना, सास ससुर के। तो रंजना ने बिल्कुल वैसे किया, तो रंजना ने दे दिया अपनी सास को। तो भाई हमारी अप्सरा मॉम जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बहुत ही ज्यादा बेहद खुश हुई। तो फिर थोड़ी देर बाद वो गाइज कहने लगी कि नहीं, मैं बहू का पैसा नहीं लेती, मैं बहुओं का कभी नहीं लूंगी, बेटों से मैं लड़के लूंगी, लेकिन मैं अपनी बहुओं का कभी भी नहीं लूंगी, मैं जब भी लूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों का लूंगी।
और बेटों से मैं लड़कर लूंगी, वैसे भी नहीं कि चलो मैं मांग के लूंगी, नहीं देंगे तो मैं उनसे लड़ के लूंगी। राइट, ये तो बनता है गाइस, क्योंकि बचपन में माँ बाप जो है अपने बच्चों की इतनी सेवा करते हैं गाइस, इतना सब कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं गाइस, जो कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान से भी ज्यादा, अपने बच्चों को हर एक चीज अच्छी अच्छी पहनाना उड़ाना। ये एक माँ बाप कितने अच्छे से बखूबी सारी चीजें निभाते हैं, अपना फर्ज गाइस। तो यही एक बच्चों को भी चाहिए कि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों का भी यही फर्ज होता है गाइस कि वो लोग अपने माँ बाप को सारी चीजें अच्छे से, माँ बाप की जो भी जरूरतें हैं सारी चीजें अच्छे से करें, पूरा करें उनको, है ना। तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो गाइस। तो भाई रंजना के पैसा देने के बाद अप्सरा मैम बहुत खुश थी गाइस, बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बहू ने आजकल ऐसा कभी मतलब जल्दी देखने को नहीं मिलता गाइस कि कोई बहू अपने सास को पहले पेमेंट दे, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो जब रंजना अपनी सास को अपना पेमेंट उठा के दी, ये फेसबुक का पेमेंट आया था, तो भाई बहुत खुश हुई। तो फिर वो खुश थी, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि मैं मुझे अपने बहू का पैसा नहीं रखना है, मुझे पैसा ये रंजना को वापस रिटर्न कर देना है। तो भाई उन्होंने रिटर्न करने की सोची पैसा। तो फिर वो, और उस समय उनका ब्लॉग बना रहे थे रंजना जी के हस्बैंड, यानी कि प्रिंस बना रहे थे। तो भाई वो तो अंदर अंदर खुश ही रहे होंगे कि चलो मम्मी पैसा वापस तो दे दी, वापस तो दे दी। तो सही। फिर भाई मम्मी बोली, आई, बोले कि रंजना के लिए, रंजना का देखा जाए कि रंजना का रिएक्शन क्या होता है जब मैं उनको पैसा वापस करूंगी। तो भाई वो आती है पैसा लेकर, रंजना को कहती है, रंजना रंजना आवाज लगा के कहती है, रंजना तुम आंख बंद करके आना, आंख बंद करके आना। तो भाई रंजना भी सोच गई क्या ऐसा क्या है जो आंख बंद करवा रही है। तो भाई वो आंख बंद करके आई, तो वो देखे हाथ में पैसे रख दिए, ऐसे रख दी। तो पहले तो वो देखी पैसे, फिर वो बहुत खुश हुई, चलो भाई मन ही मन तो लगा होगा, चलो पैसे तो वापस हो गए। तो बोले, रंजना तुम अपना पैसा रख लो, मैं तुमसे पैसा अपनी बहू को नहीं लूंगी, मैं बेटों से पैसा लूंगी, बहू से मैं कभी पैसे नहीं लूंगी, मैं लड़के अपने बेटों से लूंगी। तो रंजना क्या बोली, संस्कार रंजना के देखिए गाइस, रंजना के संस्कार जो है वो काफी अच्छे हैं। इनकी बहुएं दोनों ठीक है गाइस, अक्षरा मैम की दोनों बहुएं ठीक है, इनके बेटे जो है, बेटों में कमियां है, बेटे ही इनकी सारी कमियां जो है बेटे ही करते हैं, बाकी बहुएं इनकी बहुत अच्छी हैं दोनों। तो गाइस क्या होता है, फिर रंजना क्या कहती है कि नहीं मम्मी, आपका जो है वो मेरा है, मेरा जो है वो आपका है, बिल्कुल राइट। ये चीजें होती हैं गाइस, अगर सास का जो है वो बहू का है, बहू का जो है वो सास का, ऐसा होता, ऐसा होना चाहिए, और होता भी है, कहीं ना कहीं होता है। तो भाई अंजना भी खुश हो गई, चलो मेरे पैसे तो वापस आ गए। और प्रिंस की खुशी तो देखने लायक थी गाइस, देखने लायक, वो तो इतना ज्यादा खुश हो रहा था पैसे देखकर, चलो मेरे वाइफ के पैसे तो वापस हुए, मम्मी ने वापस कर दिए, तो बहुत खुश था प्रिंस। फिर पैसे अफसर मम्मी ने दे दिए, रंजना का भी रिएक्शन काफी अच्छा था, दोनों लोग बहुत खुश थे। तो गाइस देखिए, जहाँ पे सास बहू में पड़ रही है भाई, बनती है, तो कुछ भी करने को तैयार रहती है सास बहू, बहुत ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के जमाने में, लेकिन जहाँ अगर ऐसे रिश्ते मिल गए तो बहुत खुशी होती है भाई की, चलो ऐसा रिश्ता बहुत अच्छा है, सास बहू का रिश्ता, कम से कम सास ससुर का बुढ़ापा तो खुशी खुशी कट जाता है, यही सोच के चलो हमारी बहू इतनी अच्छी है ना। तो सभी के साथ ये हो, और अच्छा है जो कि रंजना, अप्सरा मॉम रंजना का पैसा रिटर्न करी, और सब लोग खुश हैं, और अपना पैसा अपने खर्च में करें, अपने लिए खर्च करें, और ये अपने लिए करें अपना पैसा, क्योंकि सब लोग कमा रहे हैं गाइस, एक एक बंदे के दो दो तीन तीन चैनल है, तो इतने पैसे आ रहे हैं भाई, तो पैसे की जरूरत ही कहाँ है, आपको पैसे रखेंगे, तो आपने रिटर्न नहीं किया भाई। सबके साथ ऐसा नहीं होता, कोई कोई सास है तो गाइस जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो रिटर्न नहीं कर पाती हैं पैसे। वही बात है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कोई कोई ऐसा होगा जिनके पास पैसे हैं तो रिटर्न कर दिए जाते हैं, है ना, जो सास ससुर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वही बात है गाइस, जो है सब ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए बहू के साथ। तो गाइस चलिए, आज का ब्लॉग कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए, तो मैं यही ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज दोनों के लिए आप कमेंट करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोगों की क्या राय है बंदी की और वंदना की प्रेगनेंसी के बारे में। और फिर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना गाइस, जिससे कि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।